oxides of group 4th A of the periodic table। ग्रुप 4th A के दो किस्म के ऑक्साइड्स, एक हैं इनके मोनो ऑक्साइड्स और दूसरे हैं डाई ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें मोनो ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड और लीड मोनोऑक्साइड हमारे कोर्स में दिया है, जबकि डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और लीड डाइऑक्साइड, जबकि टिन वगैरह भी ये बना सकते हैं। मोनोऑक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सब कार्बन फैमिली के मेंबर्स का +2 है और डाइऑक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यूजुअली जो ऊपर के मेंबर ऑक्साइड बनाते हैं तो वो कोवेलेंट होते हैं और जो नीचे के मेंबर ऑक्साइड बनाते हैं तो वो आयोनिक होते हैं। अब फर्दर इसमें हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर और फिर इनके जो कुछ एसिड बेस बिहेवियर हैं तो वो समझेंगे। तो पहले आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, और इस तरह हमारा लेक्चर धीरे धीरे कवर होता जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बज़ात खुद इज़ ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, यानी ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है CO2, तो इस वजह से एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हुआ। अब इसमें फर्दर विस्पर थ्योरी के मुताबिक कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वो ग्रुप 4th मेंबर से ताल्लुक़ रखता है। तो ये अपने ऑक्सीजन राइट और लेफ़्ट पे ऑक्सीजन के साथ अपना ये पेयर शेयर करेगा और ऑक्सीजन के पास फिर ये लोन पेयर मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन, तो ये दूसरा ऑक्सीजन हुआ एंड इट गॉट दोज लोन पेयर। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज़ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चूँकि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं तो इस वजह से उनमें रिपल्शन इक्वल होगा और इस तरह से एक दूसरे से लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करके हमें देंगे लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो थीटा बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री, यानी यहाँ पे ये 180 डिग्री पे होंगे। अब फर्दर इससे अब पूछा जाए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो रिमेंबर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई होता है। तो 2 डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो मीन्स कि देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अब फर्दर ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड किस किस के ओवरलैप से बने, तो कम नेक्स्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिड। एक शॉर्टकट अपने साथ याद रखें सिर्फ कार्बन के लिए कि अगर कार्बन ने तीनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हो तो sp3 हाइब्रिड होगा। कार्बन ने अगर एक डबल बॉन्ड बनाया है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो वो sp2 हाइब्रिड होगा।
और अगर कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना चुका हो या एक सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर वो होगा sp हाइब्रिड। ये कार्बन के लिए शॉर्टकट। तो कार्बन इधर जो है वो sp हाइब्रिड है और ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिड है। ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिड। अच्छा, अब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, बल्कि हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमारे कोर्स के मुताबिक अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हो तो वो कुछ यूं फाइंड होगा कि आप गिन लो कि हाइब्रिडाइजेशन में उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, प्लस उस एटम के पास लोन पेयर्स कितने हैं, और प्लस उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इससे आपको मिलेगा एक आंसर। अगर आंसर आया 4 तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आंसर आया 3 तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर आंसर आया 2 तो फिर आपके पास होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सिर्फ s और p हाइब्रिडाइजेशन मोड में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन के पास इधर 2 लोन पेयर्स हैं और एक उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो आपको आंसर मिलेगा 3। सो इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह इधर भी ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। अच्छा, अब ये समझना कि जो ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं और ये 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, ये किन किन की ओवरलैप से बना है ये क्वेश्चन, या जो ऑक्सीजन में ये 2 लोन पेयर हैं ये ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो कार्बन जब sp हाइब्रिडाइजेशन करता है तो ये हुआ कार्बन, इसके पास 2 sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। दिस इज sp एंड sp। 2 इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये हुआ उसका p अनहाइब्रिड। p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल हुआ, और 2 जो है वो अनहाइब्रिड रहेंगे। तो एक ये y एक्सिस पे ड्रॉ करें और दूसरा आपको z एक्सिस पे यूं दिखाई देगा। दीज 2 आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन sp2 रख रहा है। तो ऑक्सीजन जब sp2 हाइब्रिड होगा तो इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp2 और sp2। ये इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। दिस इज sp2 एक, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बचता है। तो ये हुआ इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के पास भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मौजूद है। दिस इज दैट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब होगा ये कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पहली इनकी ओवरलैपिंग की कोशिश होगी। तो कार्बन के sp और ऑक्सीजन के sp2 में ये सिग्मा ओवरलैप हो जाएगा। सो यू विल गेट कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन। और दूसरे साइड पे जो कार्बन का sp है और ऑक्सीजन का sp2 है, इनमें ओवरलैपिंग होके you will get the other sigma bond between carbon and oxygen। तो ये सिग्मा बॉन्ड का किस्सा तो ख़त्म हुआ। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं तो वो इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद हैं। दीज आर दोज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन रिजाइडिंग इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो हमें मिल रहे हैं जो पाई बॉन्ड है, तो राइट के ऑक्सीजन का p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैप करके
यू विल गेट दैट पाई बॉन्ड फ्रॉम हेयर। तो यहाँ ये पाई बॉन्ड बना। और फिर राइट साइड पे जो है कार्बन का एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का भी है, तो वो आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके यू विल गेट द सेकंड पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो गई। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, तो वो कार्बन के sp हाइब्रिड और कार्बन का p अनहाइब्रिड और ऑक्सीजन का p अनहाइब्रिड ओवरलैप से बना है दोनों साइड पे। और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो वो कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इनकी ओवरलैप से बना है। और जो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर हैं दे आर रिजाइडिंग इन द हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स। तो इस फोर्थ ग्रुप में कार्बन ही है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल की शक्ल में फ्री एग्जिस्ट कर पाएगा, जबकि बाकी जितने भी मेंबर हैं वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और उनका साइज़ बड़ा है। तो इस तरह कंडीशन में फिर पाई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? यूँ देखें, ये ऑक्सीजन है जो छोटे कद का है और ये सपोज सिलिकॉन है, लेड है या दूसरा जो बड़े कद का है। अब ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड मीन्स कि ये यूं हाथ मिलाना चाहते हैं, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर इसके साइज़ का होता कंपैरेटिवली तो फिर वो इस फॉर्म में इधर आता और उसके साथ अपना हाथ मिला सकता। ठीक, तो ये इस तरह समझ लो कि ऑक्सीजन छोटे साइज़ का है और बाकी मेंबर बड़े साइज़ के हैं, तो उनमें साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो सकता। ये था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में रिलेटेड फैक्ट्स जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर SiO2। रिमेंबर कि जो SiO2 हम लिखते हैं तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, या आप इसको कह सकते हो कि इट इज़ एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर रखता है, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो ये जो हम लिखते हैं SiO2, ये उस पूरे स्ट्रक्चर का एम्पेरिकल फार्मूला है। SiO2 कैन नेवर एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। क्यों? क्योंकि वन सिलिकॉन जो यहाँ पे होगा is bonded to 4 oxygens और फिर आगे 1 oxygen will be bonded to 2 silicons और फिर इस तरह सिलिकॉन आगे फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। तो you will get इस किस्म का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको मिलेगा सिलिकॉन वाला। इधर फिर Si है, इधर Si, सो एंड सो ऑक्सीजन नीचे, ऑक्सीजन नीचे। तो इस तरह से ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बहता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये हम SiO2 उसका एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। अब फर्दर इसमें हमसे पूछी जाए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी फर्दर ये रखता है, तो यहाँ पे सिलिकॉन और ये हुआ ऑक्सीजन, इस साइड पे भी ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, सिलिकॉन का पूछा जाए तो इसने बनाए हैं 4 बॉन्ड, तो मीन्स कि ये sp3 हाइब्रिड है, बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं
कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मीन सिलिकॉन इज़ sp3 हाइब्रिड। ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर मौजूद हैं और साथ में उसने 2 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड भी बनाए हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, आंसर इज़ 4। तो मीन्स के ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिड है। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड ये सिलिकॉन के sp3 और ऑक्सीजन के sp3 ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है और इस स्ट्रक्चर में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। वजह ये कि सिलिकॉन बड़े साइज़ का है, ऑक्सीजन छोटे साइज़ का है, तो उनमें साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो सकती। तो जब ये साइड वाइज ओवरलैप नहीं होगी तो इनमें फिर पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। तो इस वजह से ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर और बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 ए, यानी इनका केमिकल नेचर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाई ऑक्साइड्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर टिन डाइऑक्साइड और लिड डाइऑक्साइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एसिडिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, जबकि ये बाकी 2 ऑक्साइड जो हैं दीज आर एम्फोटेरिक। अब कैसे पता चला एसिडिक ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं? तो इनके जब हम रिएक्शन करेंगे आगे जाके इसी लेक्चर में, तो हमें पता चलेगा कि हाँ वाकई ये एसिडिक इस ऑक्साइड को कहा जाता है। फिर जो मोनो ऑक्साइड्स हैं, तो मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड और लिड मोनोऑक्साइड। रिमेंबर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज़ न्यूट्रल, और अगेन ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये हमारे सारे लेक्चर का ओवरव्यू या खुलासा ये होगा। अब इनके रिएक्शन के जिससे हमें पता चलेगा कि कौन जो है एसिडिक है तो क्यों एसिडिक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालो और वो पानी में सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो के रिएक्ट करके pH 7 से नीचे ले जाए तो मीन कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डालेगा तो यू विल गेट H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, और pH देखोगे तो यू विल गेट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन लेस देन 7। तो ये मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर, लेकिन बहुत वीक एसिडिक है क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। दूसरी साइड पे सिलिकॉन ऑक्साइड की बारी है। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसको भी हमने एसिडिक समझा, लेकिन रिमेंबर ये पानी में रिएक्ट या डिज़ोल्व नहीं होता, यू विल गेट नो रिएक्शन, क्योंकि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और पानी में इतनी ताकत नहीं है कि इसके बॉन्ड्स को तोड़ सके, और ना ही पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान ये ख़ुद को समा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स मैक्रो नेचर। लेकिन फिर भी इसको अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कर दें लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके साथ ये रिएक्शन करना शो कर देता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड।
तो ये हमें पता चला है कि इट इज़ बेस, और इसको चेक करना चाहते हैं। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो उसमें साल्ट बनेगा ज़रूरी, और हर एसिड बेस रिएक्शन में वाटर नहीं बनेगा, जिसमें फिर वाटर भी बनेगा, दैट विल बी नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें NaOH के साथ मिलके ये सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर भी बना देगा। तो सॉल्ट होगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, और साथ में H2O वाटर। बैलेंस करोगे तो इधर सोडियम 2 है तो इधर 2 लग जाएगा। अब सिलिकन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे सिलिकन में 2 हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 हैं, और इधर भी आपको 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे भी मिल रहे हैं, और इसी तरह हाइड्रोजन 2 हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। तो इसने बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दिया, तो मीन्स कि दिस इज़ एक्टिंग एज एसिड। तो इससे हमें पता चला कि इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड, जबकि ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन कर चुका है। एंड सोडियम सिलिकेट इज फार्मूला ऑफ द कॉमन ग्लास या विंडो ग्लास, ये ग्लास शीशा इससे बनाया जाता है। तो ये इस रिएक्शन ने प्रूव कर दिया कि दिस इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरफ। डाइऑक्साइड में जो एम्फोटेरिक हैं, तो एम्फोटेरिक फ्रॉम एम्फोटीरस means both, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। अगर उसके सामने एसिड आए तो ख़ुद को बेस बना लेता है, या उसके सामने बेस आ जाए तो ख़ुद को एसिड बना लेता है, और हमें वो एसिड बेस वाला रिएक्शन देगा जिसमें सॉल्ट बनेगा। तो इस वजह से इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टिन डाइऑक्साइड है। अब टिन डाइऑक्साइड अगर इसमें हम एसिड डाल दें तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करके देगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करके देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टिन डाइऑक्साइड के सामने हम ले आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए बेस, तो उसके साथ ये रिएक्शन करके सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो स्टेनेट बना देगा, Na2SnOH4। तो ये एक सॉल्ट बना, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो स्टेनेट, ये सॉल्ट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो स्टेनेट, और उसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो 4 ही बनेगा। वहीं ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की तरह से इसकी वो नोमेनक्लेचर। तो इससे ये पता चलता है कि इट इज़ नाउ एक्टिंग एज एसिड। अब इसका रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ, एसिड के साथ, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट किया। अब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हुआ टिन डाइऑक्साइड, और इसका HCl के साथ रिएक्शन कर दो, सो यू विल गेट अगेन SnCl2 प्लस वाटर, तो सॉल्ट बना। तो मीन्स कि दिस इज़ नाउ एक्टिंग ए बेस वाइल HCl इज़ नोन टू अस दैट इट इज़ एन एसिड। बैलेंस करोगे तो 2 लग जाएगा। तो मीन्स कि अब ये जो टिन ऑक्साइड है, it is showing both acid and basic behavior, so it is amphoteric. And the same is true for lead oxide. lead के ऑक्साइड चाहे मोनोऑक्साइड हो चाहे डाइऑक्साइड हो, दोनों एम्फोटेरिक हैं, तो वो भी इसी तरह ही रिएक्शन हमें देंगे। तो अब lead ऑक्साइड को देखें, PbO2
When reacted with acid HCl, you will get PbCl2 and water. बैलेंस तो ये 2 लग जाएगा। HCl एसिड है तो PbO2 उसके सामने बेस बन के आया। और इसी तरह इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल PbO2 इज़ रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यू विल गेट सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो प्लम्बेट Na2PbOH होल 4। तो अगेन ये साल्ट बना। ज़रूरी नहीं है कि हर एसिड बेस रिएक्शन में वाटर भी बने, तो इस वजह से ये हम प्रूफ दे सकते हैं कि लेड इज़ आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड रखता है। सो दिस वाज अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4A, उनका एसिडिक बेसिक नेचर, उनके स्ट्रक्चर